24 सितंबर 2023 एक ऐसा दिन जिस दिन हमको पता चलता है कि बैलेंस गिल्ड के जो कि एक पीवीपी सर्वर है वहाँ पर एसएमपी का भी मोड आ चुका है। इसलिए मैं भी स्टार्ट हो गया कि मैं भी इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो स्पॉन हुआ था किसी अनजान सी जगह पर, तो मैं इस विलेज के अंदर आ गया। तो वहाँ पर मैं एक विलेज के घर के अंदर चला गया क्योंकि बाहर रात हो रही थी। तो मैंने बाहर आकर सबसे पहले अपने टूल्स बनाए, स्टोन के टूल्स बना लिए। उसके बाद मैं चला गया एक केव की तलाश में क्योंकि पहला दिन है इस सर्वर का और मैंने सबसे पहले दिन ही इसका आयरन आर्मर कंप्लीट कर लेना अपने प्लेयर का। तो मैं देखता हूँ एक बढ़िया सी केव जहाँ पर मुझे दिखती है एक ये वाली केव जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप थी। सबसे पहले तो मैं जाकर अपना एक थोड़ा सा कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। कोल को लेने के बाद मैं देखता हूँ कि आसपास कितना का आयरन है। मैं देखता हूँ कि काफ़ी आयरन यहाँ पर आसपास है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर आसपास आयरन है बहुत सारा। तो मैं जाकर उसको माइन करता हूँ। माइन करने के बाद मैं थोड़ा सा और ऊपर जाकर और आयरन माइन करता हूँ, बहुत ही सारा आयरन माइन करता हूँ एक हिसाब से। तो उसके बाद मैं देखता हूँ और आयरन है कि नहीं आसपास। भाई कितनी बारी बोलूँगा मैं। तो फिर मैं उसके बाद मैं नीचे चला जाता हूँ अपनी डर्ट इकट्ठा की क्योंकि मुझे ब्लॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है। तो यहाँ पर कॉपर था, आयरन था, कोल भी था। वहाँ पर मुझे नीचे और एक और आयरन का और दिख चुका है, तो मैं उसको छोड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पर जाकर मैं यहाँ पर छोटी सी केव आ गई थी, उस पर भी मैंने आयरन का इकट्ठा किया। भाई साहब इस केव में इतना सारा आयरन था ना, मेरे ख्याल से ना तो मेरा आयरन का आर्मर अभी 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा पूरा। मैं यहाँ पर भी आयरन इकट्ठा कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ कि आसपास बहुत सारा कोल है। मैं वहाँ पर से कोल भी इकट्ठा करता हूँ। उसके बाद आसपास से फिर से आयरन इकट्ठा कर लेता हूँ। एक ही बार में भाई साहब पूरी की पूरी वेव मिल रही थी। जितना भी आयरन था 6-7 आयरन तो मुझे एक ही जगह पर मिल चुका था। ये आयरन इकट्ठा करने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं नीचे जाता हूँ, लेकिन नीचे जाने से पहले मैं ऊपर का आयरन भी पूरा ले लेता हूँ और उसके बाद अपने लिए एक छोटा सा एरिया बना लेता हूँ जहाँ पर मैं अपना थोड़ा बहुत आयरन का आर्मर अभी से बनाना शुरू कर दूँ। उसके लिए मैं अपना थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ अपने के लिए और वहाँ से थोड़ा सा क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस और अपनी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट की चीज़ें वहाँ पर रख देता हूँ। 2 फर्नेस रखने के बाद वहाँ पर मैं अपना फूड और अपना जो आयरन है वो मेल्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा नाचने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा आयरन काफ़ी ज़्यादा जो है कुक हो चुका है। तो इसके लिए मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल निकालता हूँ और देखता हूँ कि मेरी आयरन की चेस्ट प्लेट कितने इंगट के साथ बनेगी। भाई साहब काफ़ी इंगट चाहिए होगा हमको और मैं थोड़ा सा और इंगट देखता हूँ कि और इंगट कहाँ पर है। और मुझे यहाँ पर मैसेजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो मैसेजेस हैं उसको इग्नोर करना, ठीक है ना। वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है और ना आपको उनके नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा आगे पीछे करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और आपसे करते करते यही बताते मेरे पास आयरन भी काफ़ी इकट्ठा हो गया और मैं वहाँ से एक आयरन की चेस्ट प्लेट है जो वो ले लेता हूँ। भाई पोजाव लॉन्चर में ना ये सारा कुछ कंट्रोल्स करना बहुत ज़्यादा टफ होता है और इसके लिए एक वीडियो का लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पर आयरन का आर्मर चेस्ट प्लेट बनाने के बाद मैं अपना बाकी का आयरन का आर्मर भी बनाना शुरू कर देता हूँ। मेरा बाकी पूरा आयरन तो ख़त्म हो गया था, बट मेरे पास अभी भी मेरी लेगिंग्स बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो मैं वहाँ पर से देखता हूँ, अपना स्टोन की पिकेक्स लेकर बाहर निकलता हूँ कि मैं और आयरन इकट्ठा करता हूँ। और इकट्ठा करने के वक्त मुझे दिखता है कि मेरे आसपास एक गोल्ड का ब्लॉक खड़ा है, आप देख सकते हो। मैं उसको स्टोन की पिकेक्स से माइन करने लगा था, बट मैं देखता हूँ कि स्टोन की पिकेक्स से नहीं टूटेगा, इसलिए मैं अपने लिए एक आयरन की पिकेक्स भी बना लेता हूँ। आयरन की पिकेक्स बनाने के बाद मैं अपना जो बाकी का आयरन है वो मैं अपनी चेस्ट के अंदर रख देता हूँ और उसके बाद अपने आयरन की पिकेक्स लेकर जाते गोल्ड को माइन करने जा रहा हूँ। बट देखता हूँ वहाँ पर तो गोल्ड ही नहीं है भाई साहब। पता नहीं क्या हो गया भाई साहब। एक ही दिन में मैं खुश हो गया था कि मुझे गिफ्ट मिला है, मगर नहीं मिला था।
तो फिर मैं उसके बाद अपना फूड खाकर मैं नीचे जाने लगता हूँ। नीचे जाने के लिए मुझे नीचे को माइन करना पड़ेगा, तो मैं माइन करना शुरू कर देता हूँ। माइन करने के बाद मुझे थोड़ा सा आयरन स्टार्टिंग में मिल गया था, वहाँ से दिख गया मैंने, और वहाँ पर 3 आयरन मुझे वहाँ से मिल गया था। उसके बाद मैं देखता हूँ कि लावा पीछे को देखता हूँ, पीछे को गोल्ड पक्सा और बहुत बड़ी एक केव थी, बट मैंने भाई साहब ज़ोंबी से मरना नहीं चाहता पहले दिन में, और मैं अपना आयरन का आर्मर ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उधर नहीं गया। और मैं लावा के पास देखता हूँ वहाँ पर भी काफ़ी सारा आयरन पड़ा हुआ है, तो मैं पहले जाकर सबसे पहले लावा को बंद करता हूँ और लावा के जाने का वेट करता हूँ, ताकि मैं लावा को जाते जाते मैं एक और चीज़ देखा था कि वहाँ पर बहुत सारा आयरन और भी पड़ा है। तो मैं लावा को जाने के बाद मैं अपना थोड़ा सा बिल्ड करने के बाद अपने आयरन कोर के पास जाता हूँ और उसको माइन कर लेता हूँ। भाई मैं अपने स्टोन की पिक्स का माइन करूँगा, आयरन की पिक्स मैंने अभी अपनी इस्तेमाल नहीं करनी। और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा आयरन का और गया तो गया कहाँ, मैं देखता हूँ मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर मुझे पता चलता है कि वो तो ऊपर बढ़ा है भाई साहब। फिर से मैं जाता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ, वहाँ पर जाकर और मेरा, और मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब कि अब मेरी आवाज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मुझसे इतने अच्छे से बोला नहीं जा रहा है, उसको इग्नोर करना। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको इग्नोर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ और मुझसे अच्छे से एडिटिंग फ़ोन से थोड़ी बहुत ही हो जाती है, इसलिए आपको जो मेरी आवाज़ है वो भी फंबल होगी, तो इसलिए उस मेरी आवाज़ को इग्नोर ज़रूर कर लेना। और मैं उसके बाद आयरन को इकट्ठा करने के बाद अपने कोबलस्टोन लेकर अपने छोटे से बेस के अंदर जाने लग पड़ता हूँ। और फिर मैं अपने बेस के अंदर जाकर अपना आयरन है वो स्मेल्ट करने लगता हूँ। उससे पहले मैं अपने आप को कवर कर लेता हूँ एक जगह पर, वहाँ पर भूल लगा लेता हूँ ताकि मेरे पास ज़ोंबी ना आ पाए। मैंने काफ़ी आयरन इकट्ठा कर लिया। उसके बाद मैं अपनी लेगिंग्स बनाने लग पड़ा, और इसी के साथ डे 1 में ही मैंने अपना आयरन का आर्मर पूरा बना लिया हुआ है, पूरा का पूरा आयरन का आर्मर। भाई साहब इसमें क्रिएटिव का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हो वहाँ पर साइड में देख ही रहे हो कि balanceguild.com, क्योंकि ये बैलेंस्ड गिल्ड वालों का सर्वर है। तो यहाँ पर तो भाई साहब क्रिएटिव बिल्कुल भी नहीं यूज़ हो सकता। और मेरा लक इतना अच्छा था कि मुझे इतनी बढ़िया केव मिल गई, जिसकी वजह से मैं अपने पहले दिन में ही अपना आयरन का आर्मर बनाकर रेडी हो चुका हूँ। और उसके बाद मैं अपना बाकी का आयरन भी इकट्ठा करता हूँ और उसको अपनी चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। उसके बाद मैं अपना चेस्ट जो है वो सॉर्ट कर लेता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरी मतलब कि आग बुझ चुकी है फर्नेस की। रात को वहाँ बाहर रात भी हो रही थी, इसलिए मेरी फर्नेस की जो आग थी वो बुझ चुकी है। तो फिर मैं करता हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा बेस बड़ा करूँ, और मैं देखता हूँ कि मैं अपनी आयरन की पिकेक्स यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने आयरन की पिकेक्स नहीं यूज़ की, मैंने अपनी पुरानी ही स्टोन की पिकेक्स जो है वो निकाल ली। इसकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी हुई थी। उसके बाद मैं अपनी स्टोन की पिकेक्स लेकर पिकेक्स लेकर अपने जो जहाँ पर मेरा बेस था छोटा सा, उसको थोड़ा सा बड़ा करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल चुकी है। और उसके बाद मैं अपनी फर्स्ट नाइट को ख़त्म होते हुए देखता हूँ। और एक बहुत ही बुरा सीन होता हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने जैसे ही अपना जो है वहाँ पर बेस ख़त्म करने के बाद अपने गेम को बैक किया, मैं देखता हूँ कि मैं अपनी लॉबी में आ चुका हूँ, जिसकी वजह से अब मुझे रैंडम टेलीपोर्ट करना पड़ेगा। मेरी इन्वेंट्री में भी कुछ नहीं था मेरे पास। अब मैं जहाँ पर टेलीपोर्ट होऊंगा वहाँ पर मेरा बेस है ही नहीं। अब मैं एक नई सी लोकेशन पर आ चुका हूँ, पता नहीं कौन सी, जहाँ पर मैग्मा ब्लॉक और बेसोल्ट और वाइट वाले ब्लॉक लगे हुए हैं, इनका मुझे नेम नहीं याद। मैं देखता हूँ यहाँ पर मैं अपना बेस खो चुका हूँ। मेरा जो आयरन था 6 आयरन और बाकी सामान वो भी मेरा वहीं पर रह चुका है। उसके बाद मैं देखता हूँ, मैं अपना मतलब कि जगह देखता हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट नाइट तो अपनी वो छोटी सी जगह पर
बिता ली थी और मैं अपने पूरी ज़िंदगी मतलब कि जब तक मैं गेम खेलूँगा तब तक मैं उसी छोटे छोटे गड्ढों के अंदर नहीं खेलूँगा। और उसके बाद मैं अपनी जगह देखने लग पड़ता हूँ कि मुझे कहाँ पर मैंने कहाँ पर जगह बनानी है। वहाँ पर ही मैं अपना एक डॉग देखता हूँ जिसको मैं अपने रो इसको क्या कहते हैं चिकन के साथ अपनी टेम करने की कोशिश करता हूँ, मगर नहीं होता। और उसकी वजह से मैं एक अपनी बढ़िया सी केव देखता हूँ, मैं उसको दोबारा से टेम करने की कोशिश करता हूँ, मगर भाई साहब वो नहीं मांगेगा। मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर कुछ है कि नहीं, आयरन वहाँ से मिल जाए, मगर मेरी जाने का कोई मतलब नहीं हुआ। मैं सिर्फ कोल लेकर वापस आ गया और मैं ओक प्लैंक्स का जो किसी पहले से लगाए होते उसके साथ मैं